हाँ जी बच्चों, हम कर रहे हैं BCA सेमेस्टर 1 मैथ एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है। इसमें था कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो ठीक है, इनकम को मैंने कॉलम में लिख लिया 40 से लेकर 100 तक, और फ्रीक्वेंसी को भी कॉलम फॉर्म में लिख लिया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है तो पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन आपको सभी को आता है, तो थोड़ा स्पीड से चलते हैं। CF बनाएंगे, एटी आया तो इट मीन इसका टोटल भी करके देखेंगे। इसका टोटल आ रहा है 80। इन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, इसका और इसका। तो जहाँ तक हमारी CF ठीक है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। तो मिड वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, पहले मीडियन निकालें। चलो यही निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू n/2 आइटम, जहाँ वैल्यू भी लिख सकते हैं। n है 80, 80/2 मीन्स 40th आइटम। तो मीडियन के लिए 40 है। 40 जब 40 से बड़ा CF कौन सा है, 60। तो हम 60 की सीध में इसको F ले लेंगे और इसको लोअर लिमिट 70 हो जाएगा। तो सीधा मीडियन निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट 70 प्लस फार्मूला आप सभी को आता होगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो n/2 लिखेंगे 40 माइनस CF कितना, 60 के ऊपर वाला ये हमारा CF हो जाएगा 35। F लोअर लिमिट के सामने 25 है, फ्रीक्वेंसी में 25 लिख देंगे। डिफरेंस कितने का, 10 का, तो यहाँ पर 10। 70 प्लस तो ऊपर आ जाएगा 50/25। तो कटिंग करने के बाद 2 आएगा, तो सीधा मीडियन मैंने डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो 2, तो मीडियन हमारा कितना निकल गया, 72। ठीक है जी, मीडियन आ गया 72। तो अब हमने क्या करना होता है, इसके लिए पहले मिड वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पर मिड वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मीन डेविएशन के लिए हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो हम इसकी मिड वैल्यू जरूर निकालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर भी मिड वैल्यू निकाल सकते थे, तो हमने पीछे लिख लिया, कोई बात नहीं। 40 प्लस 50 90, 90 का हाफ 45। 50 प्लस 60 क्लास देखो 110, 110 का हाफ 55। तो 10 का डिफरेंस है, 95 तक लिखते जाएंगे। ठीक है जी, इसका टोटल तो नहीं करना। अब हम मीन डेविएशन की ओर जा रहे हैं। मीन डेविएशन के लिए मिड वैल्यू में से मीडियन को माइनस कर देना। ठीक है, ऊपर लिखना, लिख दो मीडियन आया 72। ठीक, तो इसका मॉडुलस का साइन भी लगा देंगे, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू नोट करनी है। तो 45 है, देखो 45 में से 72 माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 27, बट पॉजिटिव में लिखना है हमने, क्योंकि मॉडुलस का साइन है 27। माइनस करते जाना है, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्क्रीट सीरीज वाले किए। मिड वैल्यू की प्लेस पे क्या होता था, x। अब कॉन्टिन्यू सीरीज में हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, उसी को x समझेंगे। ठीक है जी, तो मीडियन माइनस करते जाओ। 55 में से 72 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। आगे 7, 3, 10 प्लस करते जाओ, जहाँ पर 23 आना चाहिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आया हमारा। तो चलो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 और इधर है 27। 5 को 27 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 135, आगे 170। मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसका करेंगे टोटल। तो टोटल आ रहा है 830। तो अब सीधा निकालते हैं MD। MD फ्रॉम मीडियन को कैसे लिखते हैं, देखो पहले फार्मूला ले लें। कंटिन्यू सीरीज के लिए ऐसे निकालना है अपने मीडियन, सॉरी MD।
ऊपर वाला है 830, एन हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स 80 ही लेना है हमने, ठीक है। इसकी 0 से 0 कटिंग होगी, तो अब डिवाइड करते हैं। 83 को 8 से डिवाइड करने पर आएगा 10.375। तो ये था हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब आगे इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा गया है, तो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? एमडी फ्रॉम मीडियन, ठीक है। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। इसमें से मीडियन ही माइनस कर दें, मीडियन से ही डिवाइड कर देना इसको। जो आंसर आया मीडियन से डिवाइड कर दो। 10.375 डिवाइडेड बाय मीडियन 72 आया था, तो आंसर आया 0.144 ले लेते, ठीक है जी। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। कॉन्टिन्यू सीरीज में कुछ नहीं करना, इसकी मिड वैल्यू पहले तो मीडियन निकालने के लिए कहा था, मीडियन निकाल लिया, तो मिड वैल्यू तो इसकी निकालनी ही पड़ेगी। मिड वैल्यू के बगैर कॉन्टिन्यूज वाला क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी कॉन्टिन्यूज वाले क्वेश्चन है मिड वैल्यू तो निकालनी ही निकालनी है आपने, ठीक है। तो मैंने बाद में लिख ली मिड वैल्यू, यहाँ पर लिखी थी मैंने, देखो CF के बाद। आप चाहे तो एक्स के बाद भी लिख सकते हैं मिड वैल्यू, जहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंप्यूट मीन डेविएशन, MD निकालना हमने, मीन से भी, मीडियन से भी और मोड से भी, ठीक है जी। सबसे पहले मीन निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिड वैल्यू। मीन डेविएशन में मिड वैल्यू की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मिड वैल्यू लिख लें इसकी। मिड वैल्यू 0 और 10 को प्लस करेंगे, उसका कर देंगे हाफ, 5 आया। अब 10 और 20 को प्लस करने पर क्या आएगा? 30, 30 का हाफ 15, बस 10 का डिफरेंस है, करते जाओ। ठीक है जी, 85 तक चले गए। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 100 आ रहा है हमारा, ठीक। तो हम मीन निकालने के लिए FM का यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी को, इससे मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, ठीक। 120, 375 मैंने मल्टीप्लाई करके रख लिया है, इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ। आप खुद से भी ट्राई कर लेना मल्टीप्लाई की, कई बार जल्दबाजी में मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है, बट आपने एग्ज़ाम देना थोड़ा ध्यान से करना है। इसका टोटल करेंगे जब हम टोटल करते हैं ना, तो हाथ से जल्दी हो जाता है, कैलकुलेटर से देर से। हाँ, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से जल्दी होती है। आजमा के देख लेना है थोड़ा, या फिर कैलकुलेटर पे आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। कैलकुलेटर अच्छे से यूज़ करो क्योंकि आपको अलाउड है। तो पहले मीन निकालें, मीन नीचे निकालते हैं। मीन के लिए सिग्मा FM बाई N, 4260 डिवाइडेड बाई 100, तो मीन आएगा 4.26। पीछे 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये था मीन। अब निकालेंगे मीडियन। मीडियन के लिए n/2 करना पड़ेगा, उसके लिए CF भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर बना लेते हैं CF। तो CF फ्रीक्वेंसी से बनेगी। फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले 3 है तो 3 ही लिखेंगे, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11। ऐसे मैं फटाफट फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। तो n/2 करेंगे, n 100 है, 100/2 50th आइटम। तो देखना 50 आइटम है, CM में 50 तो नहीं है। अगर 50 नहीं है तो 50 से बड़ा देखना। अगर बाई चांस 50 ही आ रहा है, CM में 50 दिया हो, तो आपने 50 ही लेना है। तो अब 50 नहीं है, 50 से ग्रेटर है 71। 71 की सीध में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 25, F मीन्स 25, लोअर लिमिट 40 to 50, ठीक है। तो मीडियन क्लास कौन सी है, लिख देते हैं। मीडियन क्लास इज 40 to 50,
ठीक है। मीडियन क्लास कौन सी आई, 40 to 50। तो चलो फटाफट करते हैं। लोअर लिमिट लिखेंगे 40 प्लस n/2 आया था 50 माइनस CF आएगा 41 था शायद 46। CF कौन सी लेते हैं, 71 के ऊपर वाली जो CF बनी होती है, उसे लोअर लिमिट वाली लाइन में से ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी थी 25, सॉरी F25 लेंगे यहाँ पर। डिफरेंस तो 10 का है, ठीक है जी। ऊपर 40 आ जाएगा, नीचे 25, क्योंकि इसको माइनस करने पर 4 आएगा, उसको 4 को 10 से किया 40 को 25 से डिवाइड करते हैं 1.6, तो मीडियन निकला हमारे पास 41.6, ठीक है जी। तो अब बचा हमारे पास मोड, तो मोड यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। पहले मॉडल क्लास देख लें, मॉडल क्लास, अगर मॉडल भी लिखा हो तो मोड ही होता है उसका मतलब। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, मॉडल क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 25, तो 25 के सामने क्लास कौन सी है, 40 to 50, तो यही हमारी मॉडल क्लास होगी, ठीक है जी। मॉडल क्लास इज 40 से 50, ठीक है। तो मोड करते हैं। मोड का एक बार मैं फार्मूला लिख दूँ आपको, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस चेंज इन 1 प्लस अपॉन में आएगा इंटू आई। तो चेंज इन 1 क्या होगा, देखो चेंज इन 1 होता है F1 माइनस F0, ठीक है। चेंज इन 2 क्या होता है, मैं इस बार यही लिख देता हूँ, पहले तो F1 माइनस F0 प्लस चेंज इन 2 क्या होता है, देखो F1 माइनस F2 इंटू आई। एल था 40, ऊपर F1 देखो क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना 25, उसको F1 कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की तरफ देखेंगे, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी में 25 है, ये F1 है, यहाँ पे लिख दो F1 25 है। इसके ऊपर वाला F0 होता है, 20 होगा F0, ठीक। सेम नीचे आ जाएगा 25 माइनस 20 प्लस F2, चेंज इन 2 कैसे निकालेंगे, F1 25 है, F2 होता है 25 के नीचे वाला, F1 के नीचे वाला वो है 10, डिफरेंस है 10 का। तो चलिए मोड निकालते हैं। 25 में से 20 गया, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 5 प्लस 15 इंटू 10, ठीक है जी। तो 40 प्लस ये 5 ऊपर जाके 50 हो जाएगा, नीचे 20 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 40 प्लस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। तो हमारे पास मोड आएगा जेड, मोड को जेड से भी डिनोट करते हैं 42.5, ये था हमारा मोड, ठीक है जी। तो चलो अब जो हमें निकालना है एमडी के लिए मीन से भी निकालना है, मीडियन से भी, मोड से भी, तीनों चीज़ें हमारी निकल गई। तो इसके लिए पहले टेबल तैयार कर लें। हाँ जी बच्चे, तो अब हम सबसे पहले एमडी निकालेंगे मीन से, तो उसके लिए मिड वैल्यू में से मीन माइनस करना पड़ेगा। मीन हमारे पास 4.26 था, तो जैसे पहला एम है, एक मैं कर देता हूँ आपके लिए, जैसे 5 है मिड वैल्यू, उसमें से 42.6 था, मैंने थोड़ा पॉइंट में यहाँ पर मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 42.6 आना था, 42.60 लिखो, चाहे 6 लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 42.6 था। हाँ जी, 5 में से 42.6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मॉडुलस का साइन डाल देंगे, तो ये आने वाला है हमारे पास 37.6 माइनस का, ठीक है। जब मॉडुलस के बाहर निकालेंगे तो 37.6 पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं फटाफट कर देता हूँ, आप समझ गए। 37.6, ठीक है जी। अब
10 का डिफरेंस है, 10 माइनस करते जाओ, 17.6, 7.6, 2.4, 10 आप प्लस करते जाओ। ठीक है जी, आप इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसको मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी इधर लिखी है, सबसे पहले 3 है, इसको पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। चलो ये फटाफट करते जाते हैं। तो अब इसको टोटल पे करते हैं। ठीक है जी, तो अब निकालते हैं एम डी फ्रॉम मी। तो इसके लिए देखो इसका टोटल यहाँ से नोट कर लेंगे, 1499.2 अपॉन में आएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एन देखेंगे कितना दे रखा हमारे पास, एन होगा 100 के करीब, 100। तो आंसर आएगा 2D, जहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 14.992। ठीक है जी, ये था एम डी फ्रॉम मीन। तो अब मीडियन से निकालते हैं, ऊपर चलते हैं। तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स में से मीडियन ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी स्पेस बना लें। तो मीडियन आया था 41.6 था, नीचे चेक कर लेते हैं। 41.6, सभी एम में से 41.6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 में से माइनस करना है, 36.6। बाकी तो 10 माइनस करते जाओ बस। आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, अब इसको एफ से मल्टीप्लाई करना। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब करते हैं इसको टोटल।
मैंने इसका टोटल पहले कर रखा है, आप खुद से भी कर लेना, कई बार मेरे से एक दो मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, तो आप देख लेना। वैसे आंसर से पता चल जाएगा, अगर आंसर ठीक आ गया तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम निकाल सकते हैं मीडियन से, तो यहाँ पर फार्मूला लिख के कर लेते हैं, ठीक है जी। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो इसके लिए ठीक है, एक बार मैं आंसर मिला लूँ बुक्स, ठीक है। अब मोड की बारी आई है, वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, पहले एम में से मोड माइनस करना पड़ेगा। 37.5 आया, ठीक है। तो आगे तो 10 का डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते जाएंगे। टेन बढ़ाने, 2 के बाद 12 आना था। ठीक है जी, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 37.5 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 112.5। हाँ जी, इसका टोटल सिंपल 1500 मैंने पहले निकाल के रख लिया है टोटल, ठीक है। 1500 लिख देते हैं। तो अब निकालेंगे इसका, नीचे लिख, तो एम डी निकालना है मोड से, ठीक है जी। पंद्रह सौ नीचे 100, तो 100 से 2 डिजिट कट गई तो आंसर आया 15, ठीक है जी। ठीक है बच्चे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मार्क्स लेस देन 80 70, मतलब लेस देन में दे रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर लेस देन में दिया हो ना, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, ये हमारी CF होती है पहले से बनी हुई, तो हमने इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे। देखो इसमें क्या है, 80 से लेकर 10 से जा रहा है, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया पहले, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर and then writing it into continuous series। ठीक है, सबसे पहले इसको मैंने असेंडिंग में पहले 10 ले लिया। मैं एग्जांपल जहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे लेस देन 80 था ना, लेस देन 10 ले लेंगे, लेस देन 20 उल्टा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, लेस देन 30 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हमने जब कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो लेस देन 10 मीन्स 0 से 10, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से निकालना है, तो मीडियन से कोशिश करें इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रहने दें, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है।
तो लेस देन 10 है तो 0 से 10, लेस देन 20 है तो 10 से 20, तो पूरी क्लास हमारी 80 तक रहेगी। लेस देन 80 मतलब 80 से कम ही रहेगा, 70 से 80 लास्ट ऑफ क्लास इंटरवल होगा हमारा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे थे ये हमारा होता है सी एफ। तो एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए सबसे पहले सी एफ लिखी हुई है 5, तो इसको ऐसे लिख देंगे 5। तो अब 13 में से 5 माइनस करेंगे, आने वाला है 8, यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 20 में से 13 माइनस करेंगे, 20 माइनस 13 7, ठीक है जी। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 12 आ जाएगा। में 60 में से 32 माइनस करेंगे तो 28, 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20, 10 10। इसका टोटल करते हैं, 100 आ रहा है, ठीक है। इसका टोटल और सी एफ के लास्ट वाले आइटम का टोटल सेम होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा ठीक है। आगे हमने मीडियन से निकालना है मीन डेविएशन, तो उसके लिए हमें मीडियन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। फिफ्टियथ आइटम, ठीक है जी। तो 50 में से बड़ा सी एफ कौन सा होगा? 60। 60 की प्लेस पे ये हमारा एफ हो जाएगा और लोअर लिमिट 40 हो जाएगी, और सी एफ हमेशा एक स्टेप ऊपर वाला लेते हैं। तो चलो मीडियन निकालते हैं। लोअर लिमिट 40 लेनी है, प्लस n/2 आया था 50। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको मालूम पड़ गया, अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिए फार्मूले वाले। सी एफ लेना है 32, अपॉन में आएगा F28, इंटू में आएगा 10 का डिफरेंस। फोर्टी प्लस 50 में से 32 माइनस करने, 18 आएगा। नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे आ गया 28। मीडियन आएगा 40 प्लस 180 अपॉन 20, ठीक है। यहाँ पर 180 है। वन एटी अपॉन 28, तो मीडियन 40 प्लस 180 को 28 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ पर ठीक कर दूँ पहले, 180 डिवाइडेड बाई 28, 6.40। देखो ऐसे आ रहा है 6.428, आगे काफ़ी लंबा जा रहा है। तो मीडियन निकलेगा 46.428 है ना। 2 के बाद 8 5 से ग्रेटर है, तो राउंड ऑफ करने पर यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं। अगर हम राउंड ऑफ लिख दें ना, क्योंकि 4 2 के बाद 5 से ग्रेटर हो, तो हम उसको 2 को हम राउंड ऑफ करके 3 ले सकते हैं। तो आंसर पीछे मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फर्क चल जाता है आंसर में। तो आगे क्या करना है, देखो आगे तो हमने एम डी निकालना है, आगे ईजी है। तो इसके लिए हमें मिड वैल्यू जरूरी है निकालनी, जहाँ पर हम एम लिख लेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो 0 और 10 का हाफ होगा 5, 10 20 30 होता है, 30 का हाफ 15। तो मिड वैल्यू आपको निकालनी आती है, फटाफट करते हैं। 35 45, सेवेंटी फाइव तक कैसे लिख देंगे? तो आगे एम माइनस मीडियन, ठीक है जी। मीडियन ये वाला है 46.43। तो पॉइंट में कैलकुलेटर से करते हैं। 41.43, तो 10 10 का डिफरेंस है।
अब इसको करना है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, देखो फ्रीक्वेंसी है पहली 5 207.15 44 मैंने पहले से कर रखी है मल्टीप्लाई। तो इसका टोटल करेंगे, टोटल आ रहा है 1428.60। ठीक है जी, तो यहीं पर निकाल लेते हैं इसका MD फ्रॉम मीडियन। वन 1428.6 डिवाइडेड बाय 100। तो कुछ नहीं करना है, 2 डिजिट पॉइंट इधर की लेफ्ट साइड आ जाएगा 100 से, 14.286। ठीक है जी, तो ये था हमारा आंसर। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द अर्थमेटिक मीन। मीन से निकालना है मीन डेविएशन। तो उसके लिए सबसे पहले देखो क्लास इंटरवल दे रखी है और ये कॉन्टिन्यू सीरीज में नहीं है, बट हमने सिर्फ मीन निकालना है, मीन से निकालनी है डेविएशन, तो बिना कॉन्टिन्यूस करे भी मीन निकल जाएगा। हाँ, अगर मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, तो हमें इसको कंटिन्यूस करना कंपलसरी होता है। तो मीन के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे कंटिन्यूस में कर ले, आंसर सेम ही आने वाला है। तो जरूरी नहीं है इसके लिए कंटिन्यूस करना, तो हम जहाँ पर इसकी मिड वैल्यू वैसे निकाल लेंगे एम। ठीक है, तो पहले एम निकालते हैं। एम करना है 30 + 39, 30 + 39, 69 डिवाइडेड बाई 2। मिड वैल्यू तो आपको निकालनी होती है, 34.5 आ जाएगा। तो लिखते हैं 34.5। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं। मीन के लिए ऐसे ही निकल जाएगा आपका आराम से। अगर मीडियन कर रहे हैं, मोड कर रहे हैं, उसके लिए हमें लोअर लिमिट की ज़रूरत होती है, तो इसको पहले कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है जी, तो इसको आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, अगर कंटिन्यूस में भी करोगे ना तो भी यही आंसर आने वाला है। तो चलिए FM करते हैं। यहाँ पर 69, 133.5, चलिए इसका टोटल करते हैं। हाँ जी बच्चों, प्लस करने पर आया 7250। तो मीन निकालते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है 100। तो ठीक है, 7250 डिवाइडेड बाई 100, तो मीन आएगा 72.50। 50 के पीछे जीरो लगाने की जरूरत नहीं, 72.5 ही आ जाएगा। तो ठीक है, आगे करते हैं। अगला स्टेप है
मिड वैल्यू में से मीन माइनस कर देना, ठीक है। तो मिड वैल्यू है 34.5। $38। ठीक है जी, अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। $76, $84, तो इसका टोटल आया 1036। ठीक है जी। तो चलो मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो एम डी फ्रॉम मीन इज इक्वल टू एन था 100, तो 10.36 ही आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे था, देखो क्लास इंटरवल ऐसे लिख रखी है, क्लास 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। ठीक है, नीचे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जब भी हमने निकालना क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। तो यहाँ पर हमने मीन डेविएशन मीन से भी निकालनी है, मीडियन से भी, क्योंकि मीडियन से भी निकालनी है तो इसको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो हम पहले ही कंटिन्यूस में लिख लेते हैं, उसी से मीन निकाल लेंगे, उसी से ही मीडियन, उसके बाद मीन डेविएशन निकाल लेंगे। तो इसलिए कंपलसरी क्यों है, क्योंकि मीडियन से भी निकालना है, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यूस सीरीज में लिख लिया। ठीक है, तो मीन, अब हम मीन भी कंटिन्यूस से ही निकाल देंगे, सेम ही आंसर आने का। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, बिल्कुल ठीक आएगा आपका आंसर। क्योंकि कंटिन्यूस में क्यों कन्वर्ट करना जरूरी था, क्योंकि इसको हमने मीडियन से भी निकालना है। मीडियन के लिए तो लोअर लिमिट चाहिए, हमें करेक्ट चाहिए लोअर लिमिट, तो इसके लिए हम इसको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट किया है। तो कैसे, देखो जीरो था ना, जीरो में से 0 से 9 है, जीरो में से 0.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, 0.0 में से कितना आया, -0.5, तो मैंने -0.5 लिख लिया। आ गया 9 में 0.5 जोड़ देना है, 9.0 में 0.5 प्लस कर देंगे, तो क्या आया, अपर लिमिट क्या आई 9.5। तो ऐसे ही कंटिन्यूस करते जाना, क्योंकि कंटिन्यूस कन्वर्ट करना तो आपको आता ही। आगे सिंपल है क्वेश्चन, बड़े आराम से निकलेगा, आई होप आप क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना है, सिंपल है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सबको सिंपल दे रखा है। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, खुद से कर लेना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, खुद से ट्राई करना, बिल्कुल ठीक आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है वो मैं कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है ना। अगर 10th क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट में बता देना, वैसे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, मेन क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लियर होगा मीन डेविएशन कैसे निकालना है। तो कम से कम हर एक एक्सरसाइज के 10-12 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और फॉर्मूलेस भी याद हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, मीन निकाल रहे हो चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालो, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है। हाँ, अगर कोई +2 वाला स्टूडेंट, +1 वाला स्टूडेंट हो स्टैटिस्टिक्स का, उनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, उनको मैं एडवाइस दूंगा मीन डेविएशन जब आपने मीन से निकालना है तो मीन को आप स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड से ही करें, उसके लिए कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी।